जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 5th चैप्टर सातत्य एवं अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की प्रश्नावली 5.5 को शुरू करने जा रहे हैं। और इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको लॉग के माध्यम से हम लोगों को सॉल्व करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर लॉग लेकर के आप सॉल्व करते हैं ना तो जो टफ क्वेश्चन होता है वो भी इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5.5 दिया हुआ है। 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है तो जिसका अवकलन करना होता है आपको तरीका मालूम ही है कि उसको हम y मान लेते हैं, तो ये y हो गया। अब हम लोग इसका लॉग ले लेंगे क्योंकि 2 फलनों के गुणन का फार्मूला तो मालूम है, 3 फलनों के गुणन का फार्मूला नहीं मालूम है, तो इसलिए हम लॉग ले लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जब प्रोडक्ट का लॉग लेते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम लॉग लेते हैं, लिखा जाएगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया log y इज इक्वल टू प्रोडक्ट का आप लॉग ले लीजिए तो ये हो जाएगा log cos x प्लस हो जाएगा log cos 2x प्लस हो जाएगा log cos 3x। इसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहना है कि प्रोडक्ट का जब लॉग लेते हैं, ये क्लास 9-10 का फार्मूला है, प्रोडक्ट का जब लॉग लेते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग दोनों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे। d बाई डी एक्स ये हो गया log y इज इक्वल टू, अब देखिए ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log cos x और प्लस हो जाएगा d बाई डी एक्स ये हो गया log cos 2x और प्लस हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा log cos 3x। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो log y का जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है वो 1/y हो जाता है और फिर y का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हो जाता है dy बाई डी एक्स। अब जरा देखिए log cos x का करना है तो cos x को हम x मान लेंगे तो log x हो जाएगा और फिर log x का अवकलन करेंगे तो 1/x यानी cos x हो जाएगा। लेकिन फिर आप जिसको x माने होते हैं उसका भी अवकलन निकालना होता है तो cos x का अवकलन आप निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन x और प्लस यहाँ भी cos 2x को अगर आप x मान लें तो log x हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1/cos 2x और फिर cos 2x का अवकलन निकालेंगे तो यहाँ 2x को x मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x और फिर 2x का अवकलन निकालना होगा तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ देखिए log cos 3x का अवकलन निकालना होगा, ये हो जाएगा 1/cos 3x और फिर cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सही तरीके से लिख लेना है और फिर देखें एक काम और हम कर सकते हैं, जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो गया y और यहाँ माइनस साइन अपॉन कॉस हम लिख सकते हैं इसको tan x और फिर यहाँ भी ये माइनस साइन अपॉन कॉस है तो 2 भी रहेगा और साइन 2x अपॉन कॉस 2x ये हो जाएगा tan 2x और फिर यहाँ हो जाएगा -3 और ये साइन अपॉन कॉस यहाँ भी हो जाएगा, ये हो गया tan 3x। अब क्या करेंगे, अब जो है हम यहाँ y की वैल्यू रख देंगे तो देखें जब y की वैल्यू रख देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जिसको हम y माने थे ना, y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x और फिर ये माइनस tan x
माइनस 2tan2x माइनस 3tan3x। ये जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, यही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और देखिए इसको भी हम y मान लेंगे और देखिए यहाँ रूट है, रूट से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक काम करते हैं हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और देखिए स्क्वायर कर दिए तो रूट हटेगा, बल्कि इस स्टेप को यहाँ इसके बाद कर देते हैं इधर, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा और ये इज इक्वल टू रूट हट गया तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 हो जाएगा। अब हम लोग लाग लेंगे तो एक बात याद ध्यान में रखे रहिएगा, अगर यम का पावर n हो और उसका लाग लेते हैं तो n पीछे आ जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर यम अपान n हो तो यम अपान n का लाग लेते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए अब लिखा जाएगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा log y स्क्वायर। तो चलिए एक लाइन लिख देते हैं, log y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब देखें क्या है, यहाँ पर यम अपान n का फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ यम का पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पीछे आ जाएगा, ये हो गया आपका 2 log y इज इक्वल टू, अब ये log m माइनस log n हो जाएगा, तो ये हो गया log x माइनस 1 और x माइनस 2 और माइनस हो जाएगा log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या होगा, यहाँ भी प्रोडक्ट है और यहाँ भी प्रोडक्ट है, तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट का लाग जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका 2 log y इज इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग लिख देंगे log x माइनस 1 और प्लस हो गया log x माइनस 2, और यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस हो जाएगा, लेकिन जब माइनस का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। यहाँ प्लस है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो सब माइनस हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ से अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेना शुरू करेंगे, तो ये 2 तो बाहर हो जाएगा, लिख देंगे d/dx, ये हो गया log y और इज इक्वल टू d/dx, ये हो जाएगा आप log x माइनस 1 और फिर ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा log x माइनस 2 और फिर ये हो जाएगा d/dx log x माइनस 3 और फिर ये हो जाएगा माइनस d/dx और ये हो जाएगा log x माइनस 4 और फिर यहाँ आगे हम बढ़ करके लिख देंगे और ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा log x माइनस 5। चलिए अब हम जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसका लेते हैं, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेंगे तो ये है 2 और log y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है 1/y और y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट d/dx हो जाएगा। और ज़रा देखें अब इसका लेंगे तो x माइनस 1 को हम x एज्यूम कर लेते हैं तो log x हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, यानी 1/x माइनस 1 हो जाएगा। फिर x माइनस 1 का हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद log x माइनस 2 का लेंगे तो 1/x माइनस 2 होगा और फिर x माइनस 2 का लेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ आते हैं log x माइनस 3 का हो जाएगा 1/x माइनस 3 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और माइनस फिर ये log x माइनस 4 है तो 1/x माइनस 4 हो जाएगा और फिर इसी तरह से माइनस 1/x माइनस 5 हो जाएगा। अब जो है
यहाँ 1 लिखना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। अब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करें तो देखें, ये अगला स्टेप हम यहाँ कर देते हैं, जगह कम है तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। अब ये y जो है अपोजिट साइड में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। यानी देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ऊपर हो जाएगा यानी 1/2y हो जाएगा। और फिर सबको हम लिख देंगे ये 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब y की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो रख देंगे तो फिर देखिए dy बाई डी एक्स इजकल टू 1/2 और y की वैल्यू तो यही है, रख दिया जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और फिर ये आपका हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। log x का पावर cos x है और इसको सॉल्व करना है तो y हम मान लेंगे। और देखिए यहाँ भी m का पावर n है, तो m का पावर n है तो इसका log लेंगे। देखिए log लिख लेंगे, दोनों पक्षों का log लेने पर log, और ये हो जाएगा आपका log x का पावर, ये हो गया cos x। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया log y, और ये देखिए m का पावर n है तो m का पावर n पीछे आ जाता है, ये हो जाएगा cos x और फिर ये हो जाएगा log x। फिर जो है अब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेंगे, लिखा जाएगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए प्रथम फलन ये हो गया cos x और फिर दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन चलिए यहाँ लिख ही देते हैं dy बाई डी एक्स, एक बार लिख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। log और ये हो जाएगा log x, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन हो जाएगा log x और प्रथम फलन का अवकलन dy बाई डी एक्स और ये हो गया cos x। तो चलिए ये हो गया 1/y dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये हो गया cos x। log x को अगर x मान लें तो log x हो जाएगा, log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/log x और फिर log x का अवकलन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x और फिर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका log x और फिर cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। तो अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा y और फिर ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन ये हो गया x log x और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा और बल्कि साइन x को पहले लिख लेते हैं और ये हो जाएगा log x। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये हो जाएगा log x का पावर cos x और ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा log x। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x है, तो इसको हम y इजकल टू तो मान ही लेंगे, लेकिन इसको दो पार्ट में सॉल्व करना होगा। हमको पहले मानना पड़ेगा, चलिए इधर लिख लेते हैं
माना y1 इज इक्वल टू यक्स का पावर यक्स, एक्स का पावर यक्स को हम y1 मान लेंगे, और ये जो दूसरा वाला है ये y2 इज इक्वल टू ये 2 का पावर हो जाएगा साइन यक्स। तो चलिए करते हैं हम लोग सॉल्व। तो अब जो है y इज इक्वल टू इसको y1 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, और अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स, और माइनस हो जाएगा dy2 बाई डी एक्स। अब जानते हैं क्या करना है, अब हमको dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल के यहाँ रख देनी है। तो चलिए पहले हम देखते हैं y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। यहाँ भी चर का पावर चर है, जब चर का पावर चर होता है तो लॉग लेके सॉल्व करते हैं, और यहाँ हम लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log y1 इजकल टू यक्स, पीछे आ जाएगा, और ये हो जाएगा x log यक्स। सॉल्व करते हैं log y1 1 अपान y1, और फिर y1 का लेंगे dy1 बाई डी एक्स, ये प्रथम फलन दूसरे का अवकलन और धन दूसरा फलन और पहले का अवकलन, तो 1 हो जाएगा। फिर x से x कैंसिल हो गया, dy1 बाई डी एक्स इजकल टू y1 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग x। अब y1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, dy1 बाई डी एक्स इजकल टू y1 की वैल्यू x का पावर x है, और ये हो गया आपका 1 प्लस लॉग x। अब इसी तरह से y2 को हम सॉल्व करेंगे, इसका भी लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y2 इज इक्वल टू, यहाँ भी m का पावर n है, लॉग लेंगे, साइन x पीछे आ जाएगा, ये हो गया आपका साइन x log 2। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान y2, और y2 का हो जाएगा dy2 बाई डी एक्स। log 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का न तो अवकलन होता है न समाकलन होता है, जैसे रहता है उसको ऐसे उतार देते हैं। फिर साइन x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया cos x। अब यहाँ dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे y2, और फिर ये हो जाएगा log 2, और ये हो गया cos x। फिर dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 2 टू दी पावर साइन x, और ये हो जाएगा log 2, और फिर ये हो गया cos x। तो हमको dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकल गई, और dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकल गई, रख देते हैं यहाँ। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें dy1 बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर x है, और ये हो गया 1 प्लस लॉग x, और माइनस dy2 बाई डी एक्स अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 2 का पावर साइन x, और फिर ये हो जाएगा log 2, और फिर ये हो जाएगा cos x। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब यहाँ भी हम लोग लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, देखिए सीधे हम log ले लेते हैं, यहाँ सबका मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का log लेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा log x माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा log x प्लस 4 का क्यूब, प्लस हो जाएगा log x प्लस 5 टू दी पावर 4। लेकिन हर जगह देख रहे हैं m का पावर n है, ये पीछे आ जाएगा, ये हो गया आपका log y इजकल टू 2 पीछे आ जाएगा, और log x माइनस 3, और प्लस ये 3 पीछे आ जाएगा, और ये हो गया log x प्लस 4, और फिर 4 पीछे आ जाएगा, और ये हो गया log x प्लस 5। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेते हैं। तो देखिए अब हम डी बाई डी एक्स न लिख करके हम सीधे करते हैं, आप डी बाई डी एक्स लिख लीजिएगा, हालांकि लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे आप यहाँ। तो log y का हो जाएगा 1 अपान y, और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और फिर ये हो गया 2, और फिर log x माइनस 3 का आप करेंगे, तो ये log x माइनस 3 का करेंगे तो ये 1 अपॉन x माइनस 3 का हो जाएगा, और 3 का 0 x का हो जाएगा 1,
और फिर ये है आपका 3 log x प्लस 4 का, ये हो जाएगा x प्लस 4, और फिर 4 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और फिर ये है 4 और x प्लस 5 है तो नीचे हो जाएगा x प्लस 5। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2/x माइनस 3 और प्लस हो जाएगा ये 3/x प्लस 4, और प्लस ये हो जाएगा आपका देखते हैं, ये क्वेश्चन नोट करने में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, ये प्लस है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 4/x प्लस 5। अब बस यहाँ y की वैल्यू रख देनी है, सोल्यूशन आपका निकल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई की वैल्यू x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, और ये x प्लस 5 का पावर 5, और फिर ये हो जाएगा आपका 2/x प्लस 3/x प्लस 4, और ये हो जाएगा 4/x प्लस 5। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि अभी जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।